हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 10 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड अंक के विभाजन के बारे में जानेंगे। कितने नंबर विज्ञान के आते हैं, किस किस क्षेत्र से आते हैं। देखिए, क्रमशः प्रश्नोत्तरी प्रकार अंक, भौतिक और रासायनिक, जीव विज्ञान। ठीक ना। तो पहला नंबर पर आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 नंबर का रहता है, 7 को आता है भौतिक विज्ञान में, और 6 आता है रसायन विज्ञान में, और 7 आता है जीव विज्ञान में। एक एक नंबर का रहता है जो टिपिकल है क्वेश्चन। फिर इसके बाद दूसरा नंबर होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 4 नंबर का आता है। भौतिक में 4 नंबर का 3 आता है, भौतिक रसायन में 4 नंबर का 2 आता है, और जीव विज्ञान में 4 नंबर का 3 आता है। ठीक है। अब देखिए तीसरे में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का होता है। भौतिक में 2 आते हैं, ठीक है ना, और रसायन में 6 नंबर का 1 आते हैं, और जीव विज्ञान में 6 नंबर का 2 आते हैं। तो ठीक है, तो आइए हम इसमें कुछ सवालों पर भी चर्चा करें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न में देखिए हम देंगे थोड़ा सा इस नेत्र, ठीक है, नेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पर चर्चा करेंगे जो 4 नंबर और 2 नंबर से रिलेटिव है। ठीक है। पहला नंबर है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है। ठीक है। आइए से इसको हम सॉल्व करके देखते हैं किस तरह। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए दर्पण की फोकस दूरी होता है, दर्पण की फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा में 2। तो दर्पण की फोकस दूरी आपका दिया है यहाँ पर 40। ठीक है, ये 40 हो गया। अब वक्रता नहीं दिया है, त्रिज्या इसकी, और ये 2 दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वक्रता यहाँ पर आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या और 40 दूना 80। ठीक, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया, और ये माइनस में होगा क्योंकि जब इधर आएगा तो माइनस हो गया। वक्र त्रिज्या बराबर 40 सेंटीमीटर। 2 नंबर आप कर लेंगे फार्मूले द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा नंबर है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए इसको सरल किस तरह आप कर सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल को हल किया जा रहा है। पहले तो इसमें फोकस दूरी है, फोकस दूरी को पहले लिख लेंगे फोकस दूरी। ठीक है, दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया। एफ बराबर जिससे डिनोट करते हैं, ये 10 दिया है सेंटीमीटर प्लस में। ठीक है ना। अब इसके बाद दर्पण से वस्तु की दूरी। अब दर्पण की वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी जब दूरी रहे तो यू बराबर -20 सेंटीमीटर में। ठीक है ना। अब इसके बाद दर्पण प्रतिबिंब की दूरी, जब प्रतिबिंब की दूरी पूछे, प्रतिबिंब वह भी में डिनोट किया जाता है। प्रतिबिंब की दूरी जो है भी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसका फार्मूला आप जानते हैं। दर्पण का सूत्र बराबर क्या होता है, दर्पण का सूत्र बराबर होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आप लोग सभी जानते हैं, नहीं तो इसको नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये फोकस दूरी होती है F, ये वस्तु की दूरी होती है U, और ये प्रतिबिंब की दूरी, जहाँ प्रतिबिंब की दूरी की चर्चा हो वहाँ पर V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब फोकस दूरी दिया है 1/10, V का नहीं दिया है। ठीक है ना, छोड़ देंगे इसको। U का दिया है -1/20। अब ये हो जाएगा
1/v बराबर, ऊपर कर ले रहे हैं थोड़ा सा, 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/20, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 अब बटा में 3, क्योंकि 20 तिहाई 10 का, इसमें इसका भाग करेंगे 2 हो जाएगा। अब 20 से कम 20 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब इसमें हम भाग करेंगे तो प्लस 6.7 सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, अगर यहीं तक आ रहा है, दशमलव नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं तक कर सकते हैं। ठीक ना, यहीं तक अगर निकालने आ रहा है, दशमलव का भाग करने आ रहा है तो इसमें इसका डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पर सवाल पर देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा नंबर, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से है। यदि जल का आवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जल का, अब लिखिए, देख लीजिए सिंपल सा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। जल का निर्वात के सापेक्ष आवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक, अब बराबर ये हो जाएगा आपका निर्यात में प्रकाश की चाल बटा में जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें। अब इसको फिर किस तरह सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा है, इसमें दोनों का दिया है मान 4/3। ठीक ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर आवर्तनांक, यदि जल में आवर्तनांक कितना हो और प्रकाश की चाल इतना हो तो दोनों को हम इस तरह कर सकते हैं कि 4/3 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 3 7 21 और 3 7 3 5 15 15 चौको 60 और 3 45 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सिंपल से कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो जरूर हमें कमेंट करिए। लेकिन सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन प्रकाश डालते हैं जो 100% आने की संभावना रहती है, तो आप बहुत ज़्यादा हैबिट करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये हो गया, तीसरा नंबर सॉल्व हो गया। चौथे नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, इसको एक बार फिर से इसको बता दे रहे हैं, इसी से रिलेटिव है, लेकिन इसको हल करके भी आपको बता दे रहे हैं किस तरह आप हल कर सकते हैं। 2 नंबर 4 नंबर आप आराम से हल कर सकते हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन जैसे टाइप और तैयार करें तो। ठीक है, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दें। वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी अभी बता है, किससे दूरी अगर वस्तु कराए तो u बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रतिबिंब की दूरी, अब प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब के लिए किसका आप जानते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है ना, प्रतिबिंब की दूरी, तो यह भी बराबर होता है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका फार्मूला लगाएंगे, फोकस दूरी इसमें पता कर रहा है, पूछ रहा है फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। और इसका फार्मूला जानते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो आपका दिया है इसमें 1/30 माइनस प्लस 1/30 माइनस बराबर 1/f। ठीक है, दोनों के एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो 30 से कम 30 हो जाएगा, ये 30 से कम 30 1 और 30 से कम 30 1 बराबर 1/f। ये हो जाएगा 1 1 2 2/30, 2 का इसमें भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 15। f बराबर कितना हो जाएगा, ये 15।
सिंपल है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, केयर करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कर रहा है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव की क्रांतिक कोण 45 है, उस द्रव का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस द्रव का आवर्तनांक ज्ञात करना है, तो हम इसी पर सॉल्व कर दे रहे हैं। आपके नीचे जो थोड़ा सा खाली है, तो इसमें कर रहा है वायु के सापेक्ष द्रव आवर्तनांक क्या होता है। फार्मूला है वायु के सापेक्ष द्रव्य का अपवर्तनांक 1/sin c। ठीक है, 1/sin c। तो sin c की जगह पर यहाँ पर 45 आपको लिखना है, 1/sin 45। तो sin 45 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/1 करनी में 2 बराबर करनी में 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, केयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19, 20, 21 और 22 चारों में रन कर चुका है, हो सके तो 23 में भी आ सके। तो ऐसे ही क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।